जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, क्या आप सभी को पता है कि सीता नवमी आ रही है। जी हाँ दोस्तों, 2025 में ये 5 मई को मनाई जा रही है। तो दोस्तों 5 मई आने वाला है। सीता नवमी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सीता के जन्म उत्सव के रूप में यह सीता नवमी मनाई जाती है, जो कि कालजयी महाकाव्य रामायण में मिथिला के राजा जनक की पुत्री और अयोध्या के राजा राम की पत्नी थी। भारत के कुछ क्षेत्रों में सीता नवमी को जानकी नवमी या सीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार सीता नवमी बैसाख महीने में शुक्ल पक्ष या नवमी तिथि को मनाई जाती है, जो आमतौर पर मई या जून के समय में आती है। इस बार सीता नवमी 5 मई 2025 को मनाई जाएगी। दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार माता सीता का जन्म मंगलवार के दिन पुष्य नक्षत्र में हुआ था। आइए जानते हैं सीता नवमी 2025 में कब है, इसकी शुभ तिथि क्या है, पूजा का मुहूर्त कौन सा है, और वो सरल लेकिन असरदारी उपाय भी आपको बताने वाले हैं, जो कि आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। दोस्तों, सीता नवमी तिथि और मुहूर्त चलिए आइए बताते हैं। दोस्तों, बैसाख शुक्ल नवमी तिथि का प्रारंभ 5 मई प्रातः 7:35 से शुरू हो जाएगा। बैसाख शुक्ल नवमी तिथि का समापन 6 मई प्रातः सुबह 8:38 पर हो जाएगा। ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए सीता नवमी 5 मई को मनाई जा रही है। अब आपको हम बताने वाले हैं कि सीता नवमी पर अपनाने हैं आपको यह कुछ उपाय, जिससे आपके घर खुशियों से भर जाएगा। कौन से उपाय हैं, तो इसे पूरा सुनिएगा, वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा। दोस्तों, माता सीता को 16 श्रृंगार समर्पित करने से स्त्री के जीवन में पूर्णतया आती है, यानी कि उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। इससे नारीत्व की गरिमा बढ़ती है और वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। तो माता सीता को 16 श्रृंगार जरूर अर्पित कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। माता सीता कन्या रूप में पृथ्वी से उत्पन्न हुई थी। कन्याओं को भोजन कराना, उन्हें आदर देना और उनकी कृपा पाने के सबसे अच्छा मार्ग यही है। तो आप उस दिन कन्याओं को भोजन कराइए और उनका आदर करिए, ताकि उनकी कृपा आपको मिल सके। दोस्तों, अगला पॉइंट है कि ओम पतिव्रताय नमः मंत्र का जप मन को एकाग्र करता है और दाम्पत्य जीवन की कठिनाइयों को दूर करता है। साथ ही सीता चालीसा का पाठ करिए, जिससे आपके मन को शक्ति और शांति दोनों प्रदान हो। तो दोस्तों, इस तरह से आप इसका मंत्र का जाप जरूर करिए। दोस्तों, अगला पॉइंट है लाल रंग ऊर्जा, प्रेम और विवाह का प्रतीक है। माता को लाल चुनरी अर्पित करने से विवाह संबंधी जिनके भी रुकावटें आ रही होती हैं, तो वह दूर हो जाती हैं और अच्छे अच्छे प्रस्ताव आने शुरू हो जाते हैं। तो लाल रंग ऊर्जा का प्रतीक होता है, प्रेम और विवाह का प्रतीक है। तो माता को लाल चुनरी जरूर अर्पित कीजिए। दोस्तों, अगला पॉइंट है हल्दी की गांठें अर्पित करने से माता को बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। सीता नवमी का व्रत रखिए और यह उपाय विवाह योग्य कन्याओं के लिए विशेष फलदायी होता है। जिन कन्याओं की विवाह में देरी हो रही है, अड़चन आ रही, कोई बाधाएं आ रही हैं, हल्दी की गांठ माता सीता को अर्पित कीजिए और सीता नवमी का व्रत रखिए। उन लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है जिनका विवाह में दिक्कत अड़चन आ रही होती है। माता सीता धरती से उत्पन्न हुई थी, इसलिए भूमि पूजन करके माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे जीवन की जड़ें मजबूत बनती रहती हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जो कि आपको सीता नवमी पर जरूर करने हैं। अगर वैवाहिक संबंधी कोई दिक्कत है तो वो लोग भी कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए बहुत चीज़ें हमने आपको बताई हैं, तो यह आप जरूर कीजिएगा, घर में खुशियों का वास होने लगेगा। दोस्तों, सीता नवमी का दिन बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन देवी माँ सीता को समर्पित होता है। दोस्तों, इसका व्रत भी करना आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सीता नवमी पर माता सीता को भोग के रूप में आप खीर जरूर अर्पित कीजिए और इस खीर को कन्याओं में प्रसाद के रूप में बांट दीजिए। घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। दोस्तों,
हमने आपको जो बताया था मंत्र ओम पतिव्रताय नमः मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। सीता नवमी पर सीता चालीसा पाठ करें, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और जैसे हमने आपको बताया लाल चुनरी लाल वस्त्र अर्पित कीजिए, विवाह संबंधी दिक्कतें दूर होती हैं। सीता नवमी पर पूरे मन से श्री राम और माता सीता की पूजा करें। माता सीता के सामने बैठकर जानकी स्रोत का पाठ करें, सौभाग्य प्राप्त होता है। दोस्तों, जिसके भी विवाह में दिक्कत आ रही होती है, हमने आपको बताया कि हल्दी की गांठ माता को अर्पित करें। दोस्तों, बहुत ज़्यादा अच्छे लाभ आपको मिलेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी यह सारी चीज़ें जो जानकारी हमने आपको दी है। दोस्तों, जहां हमने आपको इतनी चीज़ें बताई हैं, वहां पर हम आपको कुछ ऐसी भी चीज़ बताना चाहते हैं जो कि सीता नवमी के दिन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों, पारिवारिक जीवन में बढ़ सकता है कलेश, तो आपको ऐसी क्या चीज़ें नहीं करनी है उसे भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दोस्तों, जिस तरह से माना जाता है कि सीता नवमी के दिन जहाँ कुछ कार्य करने से माता सीता प्रसन्न हो जाती हैं, वहीं कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिनको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे पारिवारिक कलेश बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया है कि 5 मई को सीता नवमी है, तो आपको क्या नहीं करना है। सीता नवमी के दिन प्रातः काल उठना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। इसके बाद पवित्र होकर स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में या जलाशय में जाकर आप स्नान कीजिए, बहुत ज़्यादा उत्तम होगा, क्योंकि इससे तन और मन दोनों शुद्ध होते हैं। स्नान के बाद घर के पूजा स्थल को अच्छी तरह से आप साफ कीजिए। इसके बाद उसे फूल माला व अन्य सजावटी वस्तुओं से सजाइए। दोस्तों, सीता नवमी के दिन किसी भी प्रकार की अशुद्धता से आपको बचना चाहिए। इसका अर्थ है हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वच्छ रहना चाहिए। आप पवित्र या अशुद्ध कार्य करने से बचना चाहिए। इसके अलावा इस दिन क्रोध, निगेटिव विचार मन में नहीं लाने चाहिए। गुस्सा, ईर्ष्या या किसी प्रकार की निगेटिव भावना इस पवित्र दिन पर हमारे जो महत्व है, हमारा जो भी श्रद्धा है उसको कम कर देती है। यह भी महत्वपूर्ण है कि इस दिन किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। माता सीता को स्त्री शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए किसी भी महिला के प्रति अनादर का भाव नहीं रखना चाहिए। मांस, मदिरा या किसी प्रकार का तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन सात्विक रहने और मन को शुद्ध रखने का है, इसलिए ऐसे पदार्थों से दूर रहना चाहिए जो मन को अशांत कर दें। सत्य का पालन आपको जरूर करना है और उस दिन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। झूठ बोलने से बचना चाहिए, किसी के साथ भी कटु वचन नहीं बोलने चाहिए और सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अपने घर के आसपास की जगह को साफ सुथरा जरूर रखें, क्योंकि देवी लक्ष्मी और माता सीता दोनों को प्रिय है स्वच्छता। प्रकृति का सम्मान करना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए अनावश्यक रूप से पेड़ पौधों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन शारीरिक संबंध बनाने से भी बचना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। सुबह देर तक सोना भी उचित नहीं होता है, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ में ध्यान देना और इस दिन का महत्वपूर्ण अंग होता है। इन सभी कार्यों से परहेज करके हमें माता सीता के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति व्यक्त करने चाहिए। उनके आशीर्वाद का पात्र आप बन सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी तरह नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। जय माता दी।